तो हेलो दोस्तों, आई एम द ब्लेड एंड पार्ट 9 पर आप सभी लोगों का स्वागत है। पार्ट 9 के शुरुआत में जिसके बाद वो आदमी फिर अपने जीएफ से कहता है कि पिछली बार जब मैंने टाइगर हंटिंग पार्टी के लीडर के सिर पर बाला मारा था तो उसका सिर लुढ़क कर किसी बेचारे अक्लमंद इंसान के पैरों पर जा लगा था और वो अक्लमंद इंसान अपने पैरों के पास उस लीडर के सिर को जैसे ही देखता है तो वो डर के मारे वहीं पर पेशाब कर दिया था। ये कहते हुए वो आदमी और उसकी जीएफ हंसने लगते हैं और हंसते हुए वो लड़की अपने सामने पेंटिंग बना रहा लड़के को हल्की सी मुस्कुराते हुए देखने लगती है और वो पेंटिंग बना रहा लड़का भी उस लड़की को देखकर हल्की सी मुस्कुराते हुए उस लड़की को आंख मारता है। ये देखकर वो लड़की हल्की सी मुस्कुराते हुए शर्माने लगती है, जैसा कि मानो उन दोनों के बीच कोई चक्कर चल रहा हो। जिसके बाद वो आदमी पेंटिंग बना रहा लड़के को कहता है कि इस पेंटिंग को ठीक से बनाओ वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। ये सुनकर पेंटिंग बना रहा लड़का कहता है कि ओ सिर्फ 300 टेल का एक सिर, इसे तो हर कोई लुढ़का सकता है। खैर छोड़ो इन सारी बातों को, मैं इस आदमी के पेंटिंग को जैसे भी बनाऊं ये चारों तरफ से बदसूरत ही दिखता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये आदमी बदसूरत है कि मेरा पेंटिंग। और इस लड़की का नाम एक्सियाओ ये जो होता है। इसकी बातें सुनकर उस आदमी का गुस्सा 7वें चरण तक पहुंच जाता है और वो गुस्सा होकर एक्सियाओ ये जो से कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बदसूरत आदमी कहने की। ये कहते हुए वो आदमी एक्सियाओ ये जो की तरफ अपने भाले से हमला करने के लिए दौड़ता है। ये देखकर एक्सियाओ ये जो भी अपनी कमाल की आर्ट स्किल की मदद से उस आदमी के ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन वो आदमी उसकी सारी अटैकों को ब्लॉक करते हुए अपने भाले से हमला करने के लिए दौड़ता है और वो आदमी अपने भाले को एक्सिया यूजू के ऊपर हमला कर देता है और ये भाला एक्सिया यूजू को लगता उससे पहले ही एक्सिया यूजी उस भाले को लात मारकर उसका डायरेक्शन को ही बदल देता है और वो भाला सीधा जाकर उस आदमी के सीने के आर पार हो जाता है और वो आदमी वहीं पर मारा जाता है। जिसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होकर यांगरेन को दिखाया जाता है। वो अभी तक पेड़ पर लटका होता है और वो कहता है कि हेलो हाय हेलो कोई यहाँ पर है, अगर कोई हो तो मुझे जवाब दो। मास्टर मुझ जैसे ग्रेट ब्लेड मास्टर के लिए आज यहाँ पर भूख से मरना कितनी शर्म की बात है ना। अरे हाँ भाई चाय, मैं तो तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। ये कहते हुए यांगरेन अपने पास से एक नाइफ को निकालता है और इसी नाइफ का नाम ही चाय होता है। जिसके बाद यांगरेन उस नाइफ के मदद से खुद को आजाद कर लेता है। यांगरेन जमीन में उतरने के बाद हल्की सी मुस्कुराते हुए कहता है कि मुझ जैसे हैंडसम ब्लेड मास्टर को यहाँ फंसाने की उसकी हिम्मत कैसे हुई। अगर वो लड़की अभी मेरे सामने होती तो मैं यहीं पर उसकी जान ले लेता। खैर छोड़ो इन सारी फिजूल बातों को, आशा करता हूँ हम दोनों दोबारा ना मिले। ये कहते हुए यांगरेन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उसको एक आवाज रोकते हुए कहता है कि क्या मैं एक बात पूछ सकता हूँ ब्रदर यांग, क्या आप मेरे साथ बात नहीं करेंगे। उसको देखकर यांगरेन समझ जाता है कि ये लोग कौन है। तभी यांगरेन उन लोगों को किलिंग इंटेंट के साथ देखते हुए कहता है कि ओ चंगपेंग क्लैन के लोग। ये सुनकर उन लोगों का लीडर अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि मैं धर्मी चंगपेंग क्लैन से गुओ चेंग हूँ ब्रदर यांग। हमारी मास्टर ने हम लोगों को आपको कुछ दिनों के लिए इनवाइट करने के लिए भेजा है। यह सुनकर यांगरेन कहता है कि आप लोगों के क्लैन का पत्र चुराने की बात तो जानता हूँ, लेकिन आप लोगों का क्लैन कब से किडनैपिंग करना शुरू कर दिया है। यह सुनकर गुओ चेंग अपने आप को संभालते हुए कहता है कि ब्रदर यांग आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें कुछ तो असामान्य बात जरूर है, इसलिए मुझे आपको हमारे मास्टर से मिलवाने ले जाना होगा। आप चिंता ना करें, एक बार जब हमें कारण पता चल जाएगा तो मैं पर्सनली आपको आपका घर छोड़ दूंगा। उसकी ये बातें सुनकर यांगरेन हल्की सी सैड होते हुए कहता है कि इसके लिए आप सभी लोगों का शुक्रिया, क्या अब मेरे पास घर भी है। यांगरेन के इस तरीके की बात को सुनकर गुओ चेन को भी थोड़ा यांगरेन के लिए बुरा लग जाता है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं पता होता है कि धर्मी चोंगपेंग क्लैन इतना ज्यादा गलत काम करता है। जिसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होकर
पर वालियो को दिखाया जाता है। वो चिल्लिन से कह रहा होता है कि मास्टर, कोई आपको लगता है गुओ चेंग सही फैसला ले पाएगा? क्या आपको डर नहीं है कि वो उस बच्चे को जाने देगा? तभी चिल्लिन कहती है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है, इतनी सारी मौतों के साथ इसे कवर नहीं किया जा सकता है। ये कहने के साथ ही चिल्लिन वालियो की तरफ यांगरेन का बॉन्टिंग पोस्टर फेंकते हुए कहती है कि किसी को तो अपने ऊपर दोष लेना ही होगा। जिसके बाद वालियो उस बॉन्टिंग पोस्टर को कैच कर लेता है और वालियो हल्की सी मुस्कुराते हुए यांगरेन के उस बॉन्टिंग पोस्टर को देखने लगता है। तो इसी सीन के साथ आई एम द ब्लेड एनिमी का 9 पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। उम्मीद करता हूँ मेरा ये एक्सप्लेनेशन आप सभी लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया होगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। और हाँ, जिस भी एनिमी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं उस एनिमी का नेम कमेंट कर जरूर बताना। जिस भी एनिमी का नेम का वोट सबसे ज्यादा होगा उस एनिमी को एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।